यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल बीजेपी ब्यूरोक्रेसी से सियासत तक ब्राह्मणों को साधने की कवायद में जुट गई है। पहले हटाए जाने की अटकलों के बीच पीएम मोदी द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तारीफ, उसके बाद पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे की चुनाव आयुक्त के पद पर ताजपोशी और इसके अगले ही दिन कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया जाना, इन सबसे साफ संकेत मिलने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर चिंतित नजर आने लगा है। और आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों की नाराजगी को कम करने के लिए सरकार अब ब्राह्मण चेहरों को साधने में जुट गई है। अपने ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो दी जाने लगी और साथ ही विपक्ष में रहकर ब्राह्मण समाज की आवाज बनने वाले चेहरों को जोड़ने की रणनीति पर भी मंथन होने लगा है। सरकार के स्तर से नियुक्तियों में भी इन्हें तवज्जो दी जा सकती है। हालांकि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कई तरह के कयास, कई तरह की बातें अब सामने आने लगी हैं। सियासी दल इस दल बदल को काफ़ी अलग अंदाज में यहां पर देखते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरे रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस का, और अब बीजेपी का दामन थामते ही यहां पर खास बात उनकी तरफ से जो निकलकर सामने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जमकर तारीफें की। राष्ट्रीय हित में नीतियों को लेकर बात की उन्होंने, और अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर भी अब सियासत तेज होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ न्यूज रूम से आरसी भट्ट साहब, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर हैं। भट्ट जी, जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में 2022 मिशन को लेकर कवायदें तो तेज हर एक दल की तरफ से होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं और इन तैयारियों के बीच जो खास बिंदु निकलकर सामने आता है वो वोट बैंक की राजनीति, और ऐसे में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से जितिन प्रसाद को लेकर बात की जाए तो जब से बीजेपी में आए हैं और उसके बाद से ब्राह्मणों को लेकर एक अलग जो है बातें यहां पर निकलकर होने लगी, चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या कहें, खास करके बीजेपी को लेकर जो ब्राह्मणों की चिंता करती है यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। वर्ग खास तौर पर वो कांग्रेस के पाले में रहता था, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जब राजनीतिक परिस्थितियां बदली, भारतीय जनता पार्टी आगे आई, तो ब्राह्मण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के तरफ ट्रांसफर हुई। और उसके बाद जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया। उसमें फिर ब्राह्मण दलित के साथ जुड़कर जो है उन्होंने मायावती के लिए सरकार बनाई जी। लेकिन अब ब्राह्मण जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन विगत 4 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, और इधर जिस तरह से विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है प्रदेश में केवल ठाकुरवाद चल रहा है, यानी छत्रीवाद चल रहा है। छत्री और ठाकुर अधिकारियों की तैनाती हो रही है, उन अधिकारियों को तमाम जगह जा रहा है, उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं लगातार जो ये मैसेज उनको मिल रहा था, उसको लेकर सरकार की जो किरकिरी खास तौर पे हो रही थी, पार्टी की भी किरकिरी होने लगी थी। इसको लेकर कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस आरोपों को खारिज करने के लिए ब्राह्मण नेतृत्व और खासतौर पे ब्राह्मण समाज का कोई ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश में लीड कर सके और वो बहुचर्चित हो, उसका नाम हो, तो वो उनको मिले कल जितिन प्रसाद के रूप में। और निश्चित रूप से ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरफ चाहता है उस तरफ निश्चित रूप से वो उस दल की सरकार होती है। और इसी कमोबेश स्थिति में जिस तरह से जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से आते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि ये मुफीद है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की भारतीय जनता पार्टी में काम करने की, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगा कि ये उत्तर प्रदेश में
को गोलबंद करने में कहीं न कहीं बीजेपी की मदद करेंगे और पार्टी में रहते हुए पूरी तरह से काम करेंगे। और वो नतीजा आया। तो ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ने भी ये प्रयोग किया है। और जब भी सरकारें पहले भी कांग्रेस की रही हैं, कमलापत त्रिपाठी से जमाने से लेकर, और लोगों ने कहीं न कहीं इस प्रयोग को दोहराया गया है उत्तर प्रदेश में जी। और निश्चित रूप से जितिन प्रसाद को भी लाके उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को दोहराया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो समीकरण है वो कहीं न कहीं कमत को बराबर करने की कोशिश की गई है जी। क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये खतरा कि कल को कोई ऐसी समस्या आए कि ब्राह्मण वर्ग नाराज हो और वो वोट बैंक तो वर्षों से मजबूती से इकट्ठा किया गया है, जोड़ा गया है जी। वो कहीं न कहीं दूसरे दल को ट्रांसफर हो या उसकी नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़े। बिल्कुल भट्ट जी, और ये कोई नई बात नहीं है कि जब जब चुनावी माहौल बना है तब तक दल बदल की राजनीति अक्सर देखने को मिलती है। कई तस्वीरें ऐसी आती हैं कि कई दिग्गज नेता दल बदलते हुए अन्य दलों को ज्वाइन करते दिखाई देते हैं। लेकिन जितिन प्रसाद के बाद जिस तरह से एक अलग माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, खासकर के बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करना नहीं चाहती और ऐसे में जो कवायद बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रही है, न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर चेहरों को जो है साधने की कोशिश करती दिखाई दे रही बीजेपी, बल्कि जिस तरह देखा जाए कि पीएम मोदी द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार को लेकर बात की जाए तो राजेंद्र कुमार तिवारी की तारीफ होती है। फिर पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को लेकर बात की जाए तो चुनाव आयुक्त पद पर उनकी ताजपोशी होती है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें बनती दिखाई दे रही तो यही कहा जा रहा है कि न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर बल्कि ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी ब्राह्मणों को साधने की पुरजोर कोशिश हो रही है। भट्ट जी। हाँ, निश्चित रूप से ये बिल्कुल कमर सही बात है कि ब्यूरोक्रेसी में भी इस समय देखा जाए जो अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश अवस्थी वो ब्राह्मण हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो भी ब्राह्मण हैं। उसके साथ साथ कहीं न कहीं ब्राह्मण अधिकारियों को भी जो है साधने की कोशिश पहले से होती रही है। और उसके साथ साथ चुनाव आयोग में उत्तर प्रदेश के ही सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को वहां पे चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये जो कहीं न कहीं बड़ी कवायद है, ये अधिकारियों की भी जो है साधने की जो कोशिश की गई है सरकार की, वो कहीं न कहीं बिल्कुल ये साबित करता है कि ब्राह्मण को भी जोड़ने की पूरी तरह कोशिश की गई है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप जो है से परे रहे सरकार जी। बिल्कुल भट्ट साहब, और जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से देखा जाए वो राज्य है जहां का दिल्ली का रास्ता साफ होता दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से बात ब्राह्मणों को साधने की जाए या अन्य दलों को साधने की जाए तो वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद ब्राह्मण चेहरों को लेकर अगर बात की जाए, अन्य दलों खासकर के कांग्रेस को लेकर बात की जाए, तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है आगामी चुनाव में? कमर अपना सवाल दोहराएं। जी, मेरा सवाल यही है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह से कवायदें तेज हो गई हैं, हर एक सियासी दल सक्रिय हो गया है। लेकिन जितिन प्रसाद जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कांग्रेस लगातार जो है कोशिश करती रही है। इस परिवर्तन के बाद, इस दल बदल के बाद अन्य दलों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, सभी जो दल है उत्तर प्रदेश के, कहीं न कहीं ब्राह्मणों को साधते रहे हैं जी। ब्राह्मण संवर्ग को, चाहे मायावती की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या खासतौर पे कांग्रेस की बात करें, जितिन प्रसाद के जाने से निश्चित रूप से कांग्रेस का बड़ा नुकसान है जी। कांग्रेस इससे आहत है। लेकिन कहीं न कहीं अन्य जो दल हैं उन्होंने भी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश की है। और समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदे संतोष पांडे जो उनके पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में कैंपेन चलाया है जी। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े कद्दावर नेता मनोज पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, लगातार उन्होंने ब्राह्मण चेतना मंच के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ये परशुराम जयंती मनाई जा रही है। तो ये चीज कहीं न कहीं ब्राह्मण जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, उसको साधने की पूरी कोशिश की है।
चलिए बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी वोट बैंक को लेकर अलग अलग स्तर पर होमवर्क होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर एक सियासी दल जो है अपने अपने स्तर पर कमर कस चुका, और खासकर कि बीजेपी को लेकर बात की जाए तो कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। हर वर्ग को साधने की बीजेपी की तरफ से जद्दोजहद जारी है, और ऐसे में ब्राह्मणों को लेकर भी लगातार रणनीति पर मंथन होता दिखाई दे रहा है। आगामी दिन में भट्ट जी क्या कुछ तस्वीर बनेगी, वोट बैंक को लेकर क्या कुछ राजनीति होगी, क्या कुछ सियासत देखने को मिलेगी?